हेलो एवरीवन। मेरी लास्ट की कुछ वीडियोस में कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये पूछा था कमेंट्स में कि क्या आप एनालिटिकल रीजनिंग में वीडियो बना सकते हो, जीके पे बना सकते हो। तो एनालिटिकल वाली वीडियो इज डन। दिस वीडियो इज अबाउट जनरल नॉलेज एंड जीके जो है एलेट में दैट्स डिफरेंट फ्रॉम क्लैट। जीके वन लाइनर्स के फॉर्म में आती है एलेट में, क्लैट में पैसेज के फॉर्म में आती थी। तो इस वीडियो में आई हैव ट्राइड डूइंग दैट ओनली। एंड यू नो मेरी जो लास्ट एक वीडियो थी जो मैंने क्लैट के लिए बनाई थी, जिसमें आई ट्राइड कवरिंग सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें से 2 टॉपिक तो आ ही गए थे एग्जाम में। तो देखो मेरा जो पर्पस है यहाँ पे वो ये है कि आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी विच आर ऑफ लाइक 16 आवर्स 10 आवर्स, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कम से कम छोटे टाइम में आपको एक मेजर चंक बता दूँ। उस पर और रिसर्च करना है तो करो, बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो टॉपिक्स। एंड अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगे जो मैंने मिस आउट कर दिया है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वो और बच्चों के लिए भी काम का रहेगा वो टॉपिक। ठीक है, तो मैंने स्पेशली एक ये डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर करा है एंड आई हैव रिटन डाउन, मतलब मुझे लिखने का शौक है। एंड आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर कोई याद रखना चाहता है जीके को, लिखना हेल्प्स। व्हेन यू राइट समथिंग डाउन इट काइंड ऑफ रजिस्टर्स इन योर ब्रेन, एंड आई एम समबडी जिसको लिखना पसंद है, वो उसके दिमाग में रहता है। ठीक है, तो मैं अब इस लिस्ट से आपको टॉपिक्स बताऊंगा और क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू हैव टू ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी है? द ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश्ड इट वाज यूनिसेफ। इसी के ऊपर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और किस ईयर में इट वाज फाउंडेड? सो हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क एंड इट वाज फाउंडेड इन 1946। अगला क्वेश्चन मेरा है, इंडियाज फर्स्ट एआई लैब इन स्पेस वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है एंड उस एआई स्पेस लैब का नाम क्या है? सो द ऑर्गेनाइजेशंस नेम इज टेक मी टू स्पेस एंड जो एआई स्पेस लैब है उसका नाम है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अभी तक 5 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड। आगे चलता हूं मैं। आगे मैंने लिख रखा है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट कौन बनाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट? तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है उसका नाम है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू नीड टू नो सम बेसिक थिंग्स अबाउट इट, जैसे कि ये कब बनी थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एंड इसका जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है अब्दुल्ला अल मैंडूस। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन है कि एमिग्रेट V2.0 पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने बनाया है? मतलब किस मिनिस्ट्री इसको हैंडल करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको हैंडल करती है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है ऊपर के, दे आर फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। मैंने नवंबर को भी कवर करने की कोशिश करी जस्ट इन केस के नवंबर से कुछ आ जाता है। अगला है, हु इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू? एनसीडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एंड इसकी जो नई चेयरपर्सन है उसका नाम है विजया रहातकर। एंड अनदर क्वेश्चन इज, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992। अगला क्वेश्चन इज अबाउट 16th ब्रिक समिट 2024 कहाँ हुआ था? इट टुक प्लेस इन द सिटी कॉल्ड कजान। कजान इज इन रशिया। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, रशिया की कैपिटल इज मॉस्को एंड वहाँ की करेंसी इज रूबल। एंड हम एक क्वेश्चन इस पे जो बना सकते हैं एक्चुअली कि ब्रिक्स कब, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, दिस अवार्ड कॉल्ड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, एंड इस साल किस सिटी को उसका फर्स्ट प्राइज मिला है? इट हैज बीन अवार्डेड टू सूरत। एंड ये कब, व्हेन वर दीज अवार्ड्स फर्स्ट गिवन? दे वर फर्स्ट गिवन एंड दे वर लॉन्च्ड इन सितंबर 2022। काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। स्वच्छ भारत अभियान तो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई सारे मतलब इसके अंदर और भी मिशंस हैं विच आर इंपॉर्टेंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, व्हेन वाज द फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ IC4? IC4 की फुल फॉर्म क्या है? IC4 की फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन। ये क्वेश्चन नहीं था, ये मैंने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, IC4 बोलते हैं इसे। इट वाज, इसका जो फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रोग्राम हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड व्हेन वाज इट फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2018। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं आपको साथ साथ करंट न्यूज तो दे रहा हूँ, साथ साथ आई एम ऑल्सो गिविंग यू सम पास्ट रिलेटेड न्यूज। ठीक है, अभी तक वी आर डन विद 16 क्वेश्चंस टोटल, 17 सॉरी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ सितंबर। ये डेट है, इसको याद रखो। इसी में एक और चीज पूछ तो, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th अक्टूबर। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इन दोस 50 क्वेश्चंस। अच्छा, अगला इज, वेयर आर द नेक्स्ट
कॉमनवेल्थ गेम्स गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, और कौन से ईयर में होंगे? दे आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, सॉरी, दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन 2026 एंड दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द सिटी ग्लासगो। ग्लासगो कौन सी कंट्री में? इट्स इन स्कॉटलैंड। तो 19 क्वेश्चंस वी आर डन विद, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात करें, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में सबको पता है कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे, हर 4 साल में होता है। इससे पहले ओलंपिक्स किधर हुए थे? टोक्यो में, तो 2021 में हुए थे, बट दे वर कॉल्ड ओलंपिक्स 2020। ये क्वेश्चंस नॉट इन द 50 क्वेश्चंस वाला, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आ सकता है कि अगले ओलंपिक्स कहाँ होंगे? दे विल टेक प्लेस इन लॉस एंजलिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच इज द मोस्ट, जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हो रहे हैं, विच इज द मोस्ट मेजर स्पोर्ट दैट इज बीइंग रीइंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स, एंड दैट स्पोर्ट इज क्रिकेट। क्रिकेट इससे पहले कब हुआ था? क्रिकेट टुक प्लेस इससे पहले 1900 ओलंपिक्स में, जो सेकंड ओलंपिक्स, एंड दैट दे टुक प्लेस इन पेरिस। तो अभी हमारे 21 क्वेश्चंस हो गए, विच 21st क्वेश्चन वाज लास्ट टाइम क्रिकेट कब हुआ था, ठीक है। इसी से रिलेटेड मेरा है, अभी तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स किस कंट्री ने जीते हैं? द आंसर टू दैट इज यूएसए। तो देखो, करंट जीके का क्वेश्चन तो आ ही सकता है, प्लस थोड़ा सा स्लाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक भी आ सकता है, एंड एलिट ऐसा पेपर है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो वी आर डन विद 22 क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं। वैक्सीन सर्विसेज के लिए कौन सा एक पोर्टल स्टार्ट हुआ रिसेंटली? द नेम ऑफ दैट पोर्टल इज यूविन पोर्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया फ्लैग बना है, उसका कलर क्या है? उसका कलर इज ब्लू। तो दैट इज 24th क्वेश्चन। कब, व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950। एंड इसके फीचर्स, तीन क्या क्या फीचर्स हैं? 3 फीचर्स हैं। अशोक चक्र है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फोटो है, एंड सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की फोटो बनी है उसके फ्लैग में। ये उसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो वी आर डन विद 26 क्वेश्चंस यार। अच्छा, व्हाट्स द नेम ऑफ द पोर्टल दैट हैज बीन मेड फॉर फॉर वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेसेस? उस पोर्टल का नाम क्या है? इट्स कॉल्ड द शी बॉक्स पोर्टल। 27th क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। When is National Space Day celebrated? It's celebrated on 23rd of August. और इसकी थीम क्या है इस बार की? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम इस पेपर के लिए थीम इज इंपॉर्टेंट। सो द थीम इज टचिंग लाइव्स while touching the moon, India space saga, ठीक है। The theme is touching lives while touching the moon, India space saga. This was a 29th question. अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि विच इज द अवार्ड, नेशनल अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस? ये 2024 में ही स्टार्ट हुए, तो इनका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024, ठीक है। एंड क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये किस दिन दिए जाते हैं? दे आर गिवन ऑन नेशनल स्पेस डे August 23rd। इस साल तो उसी दिन दिए गए थे, ठीक है। वी आर डन विद 31 क्वेश्चंस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization has launched world's first AI specific law, or artificial intelligence specific law, that is launched by European Union? And European Union पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, how many members are like there in European Union? तो there are total 27 members। इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा चीज बताया था कि 4 साल पहले ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रिटेन एग्जिटेड यूरोपियन यूनियन एंड इट वाज कॉल्ड ब्रेक्जिट। उस टाइम पे 28 मेंबर्स थे, ठीक है। तो वी आर डन विद 33rd। टोटल मेंबर्स 27 वाला वाज 33rd क्वेश्चन। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सफल प्रोग्राम? एंड सफल, हाँ अभी अगला क्वेश्चन बताओ, सफल प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। दिस इज बेस्ड ऑन विच पॉलिसी? दिस इज बेस्ड ऑन एंड फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन है कि इस साल विच एनिवर्सरी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज सेलिब्रेटेड? 4th एनिवर्सरी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज सेलिब्रेटेड, एंड किस दिन पे वाज इट started? It was started on 29th July 2020. So this was our 35th question. So we are down to 35 questions out of 50 questions. Next question, very important. Which is the 100th member of the International Solar Alliance? The answer to this is Paraguay. And International Solar Alliance is very important. मेरा उससे अगला क्वेश्चन बनता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना था? कब, when was it founded? It was founded in the year 2015. इसका प्रेसिडेंट कौन है करंटली? इसका प्रेसिडेंट है इंडिया। तो इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो वी आर डन। एंड एक और क्वेश्चन बचा है कि वेयर वाज इट फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड इन पेरिस,
ठीक है, तो हमारे हो गए 38 क्वेश्चंस वी आर डन विद। ओके, बाकी सारे आर लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। हाँ, सो अगला है हु इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। सो द आंसर टू दिस इज मार्क रूट, ठीक है, रूट की स्पेलिंग है RUTTE, मार्क रूट। तो यार नेटो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर ऑफ नेटो, तो 32 मेंबर्स हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें कि 32 में से 30 मेंबर्स, कितने मेंबर्स यूरोप से हैं 32 में से, तो देयर आर टोटल 30 मेंबर्स विच आर यूरोप के एंड 2 मेंबर्स आर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपका 40th क्वेश्चन हो गया। इसमें एक्स्ट्रा चीज ये है कि नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना था। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला इज विच एनिवर्सरी, मतलब इस साल जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी उसकी कौन सी मीटिंग हुई थी, कौन सी नंबर ऑफ मीटिंग हुई थी, तो इट वाज 77th मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दिस ईयर। इसके ऊपर 2 और क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के। व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फाउंडेड एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वाज फाउंडेड इन ईयर 1948 एंड 194 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। यार मेरे को थोड़ा सा ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बोर्ड एंड ऑल, आई फेल्ट ऐसे दिखाना सही रहेगा। अगला है ओम बिरला, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। पिछले कितने सालों में, लाइक इन द पास्ट हाउ मेनी इयर्स हैज देयर बीन अ पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड ट्वाइस। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 20 years a person has been elected as the speaker of the Lok Sabha twice, ठीक है, ये लिख लेना, ओम बिरला इज द नेम। 46th क्वेश्चन है who are the new 5 new members of who are the 4 new members of BRICS। तो दे आर इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया एंड यूएई। सऊदी अरेबिया का अभी डाउटफुल है, दे स्टिल कंसिडरिंग इट, एंड अर्जेंटीना रिजेक्टेड इट। अर्जेंटीना को भी ऑफर करी गई थी ब्रिक्स की मेंबरशिप, बट दे रिजेक्टेड इट, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू 47th क्वेश्चन। तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 4 क्वेश्चंस। सो मेरा 47th क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 days in space। सो द नेम ऑफ द पर्सन इज ओलेग कोनेन्को, ठीक है, KONONENKO, ओलेग कोनेन्को। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 days in space, ठीक है। दिस इज द 47th क्वेश्चन। अगला है which is the first country in the world to lose all of its glaciers। the name of that country is Venezuela, ठीक है। now we move on to लास्ट 2 क्वेश्चन है, बट ये टॉपिक है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक आई डोंट नो, एलिट हैज ऑलवेज आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, दैट इज टेनिस। आई डोंट नो व्हाई, मतलब पिछले 5 साल में 2 या 3 बार दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो इस बार कुछ मेजर चीजें हुई थी, जैसे ओलंपिक्स में हु वाज द मेंस विनर टू विन द गोल्ड मेडल। So the name of the person is Novak Djokovic, and who holds the maximum number of Grand Slams in tennis in males, that is Novak Djokovic, and females is Serena Williams। अब देखो एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस साल एक और चीज हुआ था जिस पे क्वेश्चन आ सकता है बहुत मेजर, कि who is the person who's won the most number of Roland Garros titles। तो जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें there is one person who has won it 14 times। उससे ज्यादा किसी ने नहीं जीता किसी और ग्रैंड स्लैम को। तो हिज नेम इज राफेल नडाल एंड ही रिटायर्ड दिस ईयर। तो ये टेनिस के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। एंड आप ये राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, इनका थोड़ा ठीक से पता कर लेना। एंड एक क्वेश्चन आ सकता है हु इज द करंट वर्ल्ड नंबर 1 इन टेनिस, दैट इज यानिक सिनर, ठीक है। So these are the 50 questions. I tried completing it in as little time as possible. इनको जरूर कर लेना before your A-Let। I think at least major parts will be done। मैंने from May to November के months cover करे। That's it, ठीक है। All the best and I wish you the very best for your paper।